हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, यूजीसी नेट के जितने उम्मीदवार जून 2023 की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करते समय आप सभी को इन बातों का यहाँ पर दोस्तों पूरा ध्यान रखना होगा। अगर उम्मीदवार इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो यूजीसी नेट द्वारा उनकी एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उन्हें एग्ज़ाम देने की जो मौके हैं वो यहाँ पर दोस्तों ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यूजीसी नेट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगली बार जो आप सभी के यहाँ पर जो विंडो ओपन किए गए थे उसमें यहाँ पर कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके छोटे मिस्टेक के कारण उम्मीदवारों के जो फॉर्म हैं वो यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिए गए थे। और रिजेक्ट करने के जो यहाँ पर कारण बताए गए थे दोस्तों वो इतने ज़्यादा कॉमन हैं कि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर दोस्तों उन गलतियों को दोहरा सकता है और उनकी एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों यहाँ पर यूजीसी नेट द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है दोस्तों। तो वो कौन कौन से कारण हैं वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यूजीसी नेट के जितने उम्मीदवार हैं उनकी जो स्टेप है वो पूरे तरह से केयरफुली होकर भरें और इन बातों का जो हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है उसका पूरा ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों यूजीसी नेट के जितने अभ्यर्थी हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक अपडेट आप सभी को शेयर की जाएगी और जल्द ही आप सभी को स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री कॉस्ट में दोस्तों शेयर की जाएगी, जिसमें कि आप सभी को कम से कम 150 पेज का यहाँ पर जो है पीडीएफ मिलने वाला है ऑल सब्जेक्ट वाइज दोस्तों। तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी यहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा studyzone/sz से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो रिजेक्ट के जो यहाँ पर कारण है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है उस पर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है दोस्तों बेसिक ध्यान देना पड़ेगा और फॉर्म फिल करने के बाद आप सभी को अपने फॉर्म को रिव्यू भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो कॉमन स्टेप है जिसमें कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर गलती करते हैं और जिसके कारण से उम्मीदवारों के जो फॉर्म हैं यूजीसी नेट के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कारण ये होता है कि उम्मीदवार सबसे पहले अपने फॉर्म के एप्लीकेशन को फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और उसके बाद जो पेमेंट सेक्शन है वो यहाँ पर जो है पेंडिंग में डाल देते हैं, या कभी कभी सर्वर के कारण उनकी जो है यहाँ पर पेमेंट वो पेंडिंग हो जाती है। तो जिसको लेकर उम्मीदवार पेमेंट करना वहाँ पर दोस्तों सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सर्वर के कारण उन्हें लगता है कि जो पेमेंट है कहीं वो फंस ना जाए या पेमेंट यहाँ पर जो है कट जाए पर वहाँ पर वो सक्सेसफुल ना दिखाए। तो पहला कारण इस कारण से दोस्तों आप सभी के जो फॉर्म हैं वो यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट किए जाते हैं इस कारण से, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट होने में काफ़ी टाइम लगे और यूजीसी नेट द्वारा जो आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर दोस्तों जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। और दोस्तों रिजेक्ट होने के बाद उम्मीदवारों को इस बातों का पूरा ध्यान नहीं होता है और दोस्तों जब उनके पास जब मैसेज आता है या मेल आता है तब तक काफ़ी डिले हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों कई उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है टोल फ्री नंबर पर यहाँ पर कॉल कर वो सारी चीज़ बतानी पड़ती है, तब जाकर आप सभी को एप्लीकेशन को यहाँ पर जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों जो पेमेंट करें, जब एप्लीकेशन भरें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, तभी अपनी पेमेंट को उसी समय दोस्तों कंफर्म कर दें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की। जो सेकंड स्टेप में दोस्तों उम्मीदवार अपने फॉर्म फिल करते समय बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। दोस्तों इतनी तरह से वो मिस्टेक करते हैं कि उम्मीदवार इस मिस्टेक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों दोस्तों, वो मैं आपको सबसे बेसिक कॉमन यहाँ पर जो है अपडेट दे रहा हूँ, जिसमें कि मान लीजिए आप सभी ने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है हिस्ट्री में, या आपने यहाँ पर MBA किया हुआ है, या आपने यहाँ पर M.Com किया हुआ है। एक मान लेते हैं कि दोस्तों M.Com आपने किया हुआ है और M.Com आपने किया हुआ है, तो दोस्तों आप मैनेजमेंट पे दोस्तों आप यहाँ पर टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप सभी का यहाँ पर M.Com कर अगर आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म डायरेक्ट ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर M.Com किए हैं तो आप यहाँ पर कॉमर्स से कर सकते हैं, या MBA किए हैं तब जाकर आप यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएटेड आपने किया हुआ है
तब दोस्तों अब इसी कारण पर दोस्तों एक और अपडेट उसमें निकल कर आती है कि आपने डबल पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। यहाँ पर कई उम्मीदवार होते हैं कि जो डबल पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं 2 सब्जेक्टों में, मान लीजिए आप साइंस में मान लीजिए या हिस्ट्री मान लीजिए या अदर कैटेगरी वाइज भी आप मान सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर दोस्तों जो हिस्ट्री में किया है तो वहाँ पर दोस्तों वो सेलेक्ट करना, या यहाँ पर दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री में साइंस में किया है तो जिसमें आप सभी की बेहतर नॉलेज है, जिसमें आप सभी की काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, जिस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जानते हैं कि यूजीसी नेट के अंदर जो हमें क्वालिफाइड कर जाए उस सब्जेक्ट को अगर आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको वो देना चाहिए। अगर इसी कारण इसी फॉर्म के अंदर यहाँ पर 2 तरह के आपने टिक मार दिए, 2 सब्जेक्टों के अंदर टिक मार दिए, तो इस कारण से भी यहाँ पर आप सभी के जो फॉर्म हैं दोस्तों वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये कारण भी दोस्तों सबसे फैक्ट है, और दोस्तों यह जानना आप सभी को बहुत ही ज़रूरी है कि दोस्तों इस कारण से कम 100 एस्पिरेंट्स जो हैं, जो यूजीसी के हैं, वो इसके चलते उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे। और दोस्तों यह टॉपिक आप सभी को बताना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि तीसरी जो रिजेक्शन है वो किस लिए होती है। वो सबसे दोस्तों कॉमन चीज़ है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार दोस्तों आप सभी की जो स्पेलिंग या सर्टिफिकेट में गलती होती है। जैसा एक कॉमन मान लीजिए, क्योंकि एक ऐसा केस था जिसमें कि सर्टिफिकेट के अंदर जो पेरेंट्स के नाम थे उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक थी, और जब उस उम्मीदवार ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा तो उन्होंने यहाँ पर अपने जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने लगाया उस पर वो विशेष पूरे ध्यान नहीं दे पाए, और दोस्तों वहाँ पर जो एप्लीकेशन में उन्होंने जो यहाँ पर करेक्शन किया उसके कारण और मार्कशीट के स्पेलिंग के कारण उनके फॉर्म को दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो यह दोस्तों आप पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं, क्योंकि इस ही कारण के कारण जो है आप सभी के फॉर्म जो है रिजेक्ट होते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो पॉइंट है जो मैंने आप सभी को तीनों पॉइंट बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और इस तीनों पॉइंट को आप सभी केयरफुली दोस्तों यहाँ पर सुने और उसके बाद ही आप सभी अपने फॉर्म को सबमिट करें, और ग्रुप के अंदर भी दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर एक उम्मीदवारों के पास यह अपडेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और दोस्तों नॉलेज होना भी इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी के लिए अपडेट निकल कर आ रही थी, हमारे पास और कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो जल्द ही आप सभी को शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद।